नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। पत्नी ने देवर के साथ अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी और देवर को किया गिरफ्तार। बुरहानपुर में अवैध संबंध के चलते लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर पति को ढाबों पर शराब पिलाने के बाद बीच रास्ते में रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए खुद ने पुलिस को फोन कर लूट की झूठी साजिश रची, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही शिकारपुरा पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर देवर और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि घटना शाहपुर रोड की है। अवैध संबंध के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया है। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास डायल 100 पे एक इवेंट आई थी, जिसमें ये जानकारी प्रथम दृष्टया मिली थी कि किसी महिला के साथ में लूट की घटना भी हुई और उसके पति को भी लेके गए हैं। इस तरह की सूचना पे पुलिस, बहुत गंभीर किस्म की सूचना थी, त्वरित रूप से एक्टिव होकर सीएसपी, थाना प्रभारी और पूरा पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा था आरटीओ बैरियर के आगे और घटना को वेरीफाई किया। महिला से भी बातचीत की, घटना स्थल को देखा, जो मोटरसाइकिल वगैरह ले जाना बता रहे थे स्पॉट को देखा, सर्चिंग की और जब विस्तृत पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि जो मृतक था, जिनके साथ हत्या हुई थी, सिद्धू पिता रामा, ये लाल पड़ाव का रहने वाला था। अपनी पत्नी के साथ शाहपुर तरफ से निकला था और अपने साड़ू भाई के यहाँ से भी पैसे लेके निकला था। किंतु जो घटनाक्रम में ये रहता है कि सिद्धू की जो हत्या है उसकी पत्नी दुर्गा उर्फ भागा भाई और उसके देवर ईश्वर है, इन दोनों ने मिलके की है। कहीं न कहीं ये घटना अवैध संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए ये घटना घटित की है और रस्सी से गला घोंट के घटना घटित की है। संपूर्ण जब घटना में पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और बाकी की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंततः यही है कि अवैध संबंधों के चलते सिद्धू की हत्या ईश्वर और दुर्गा के द्वारा की गई। हाँ, दोनों हिरासत में हैं और बाकी की अगली कार्रवाई जारी है। ईद मिलादुन नबी पर शहर में निकला 3 किलोमीटर लंबा जुलूस। धार्मिक नारों से गूंजा शहर। बुरहानपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी पर्व पर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया शरफिया की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन शामिल हुए। ये जुलूस सुबह 9 बजे लोहार मंडी मदरसा जामिया अशरफिया से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए हिंदुस्तानी मस्जिद पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान जुलूस का जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। जुलूस में शामिल समाजजनों और छोटे छोटे बच्चों ने हाथ में झंडा लेकर धार्मिक नारे लगाते हुए जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति का जज्बा भी देखने को मिला। युवाओं ने भारत देश का तिरंगा भी लहराया। जुलूस के समापन के बाद भारत देश में अमन, शांति, खुशहाली के लिए दुआएं की गई। दाऊदी बोहरा जमात ने किया मिलादुन नबी के जुलूस का स्वागत। बुरहानपुर में मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया। लोहार मंडी बहारिया शरफिया से निकलकर शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए पाला बाजार में संपन्न हुआ। दाऊदी बोहरा जमात पीआरओ कमेटी के कोऑर्डिनेटर तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि सिटी कोतवाली के पास दाऊदी बोहरा जमात द्वारा स्टेज लगाकर इस्लामिक जुलूस का इस्तकबाल किया गया। जुलूस में शामिल उलेमाओं को फूल गुलदस्तों के साथ साथ मुँह मीठा करवाकर ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी गई। कार्यक्रम में पीआरओ कमेटी के सदस्य मोहम्मद मर्चेंट, हुज़ैफा मुलायम वाला, दाऊदी बोहरा जमात के सचिव कय्यूम भाई सुरूरी के साथ साथ जमात के शेख शाकिर लुकमान जी, शेख फखरुद्दीन मन्ना, शेख शब्बीर जफर, जोहर हुसैन नलवाला, तालिब भाई आदि ने जुलूस का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर सभी को मुबारकबाद दी। प्राचीन विश्व धरोहर कुंडी भंडारा की कुंडियों की जाली हो गई गायब। कुंडियों को कूड़ादान में उपयोग होते दिखाई दे रहा। उपनगर लालबाग में स्थित विश्व विख्यात जल वितरण प्रणाली कुंडी भंडारा अब्दुल रहीम खान के शासनकाल में 1615 ईस्वी में एक अनोखे जल संग्रह वितरण प्रणाली का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसी पद्धतियां तत्कालीन समय में ईरान, इराक जैसे देशों में संचालित थी। इस प्रणाली की तकनीक इन देशों से ही प्राप्त की गई थी। नगरवासियों को शुद्ध जल की व्यवस्था और आपूर्ति करने के उद्देश्य से इस दौरान 8 जल संग्रह वितरण प्रणाली को निर्मित किया गया था।
ये स्मारक मध्य प्रदेश के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अंतर्गत राज्य के महत्व में घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, हानि नष्ट करता अथवा परिवर्तित करता या खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए कोई जुर्माना अथवा दंडित कार्रवाई नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है। पूर्व में नगर निगम द्वारा इन कुंडियों को क्षति न पहुंचाने और सुरक्षा के लिए निगम द्वारा जाली भी लगाई गई थी, परंतु कुछ कुंडियों के ऊपर से जाली गायब हो चुकी है। दूसरी ओर कुंडियां छोटी होने से स्थायी लोग पूजा सामग्री प्रतिमाएं इन कुंडियों में डाल रही है और कुंडियों के आसपास पूजा सामग्री पसरी पड़ी है और फेंक रहे हैं। नगर निगम पदाधिकारियों की कोई कार्यवाही नजर नहीं आ रही। विश्व धरोहर कुंडी भंडारे की कुंडियों पर उचित ध्यान देना जरूरी है। लालबाग का पर्यटन स्थली खुली भंडारा विश्व धरोहर है। ये यहाँ पर लोगों ने अपने घर की पूजा पट्टी, अपनी भगवान प्रतिमाएं जो लाकर डाल रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि ये कुंडियों की साइज बहुत छोटी है। कम से कम 8 और 10 फीट का भी इसकी ऊंचाई रहती, तो इसमें अपने कुछ भी पूजा पट्टी कोई प्रतिमाएं इसमें डालते नहीं। पहले नगर निगम द्वारा इसकी कुंडियों पर जालियां लगाई थी, वो जालियां पूरी तरह गायब हो चुकी है।